बाइबल में एक ऐसी घटना के बारे में हम जानकारी वहां पर हासिल करेंगे और उसके माध्यम से हम वचन में अधिक बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक आप उसे सुनिए। दानियल अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 3 आयत तक ध्यानपूर्वक आप देखें। बेलशस्सर नाम राजा, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी सभा किया या एक बड़ा सा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में उसे हम भोज कहते हैं, बाइबल कहते हैं कि भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पिया। ओके, आगे पढ़ेंगे 2 आयत। और फिर लिखा है कि दाख मधु पीते पीते राजा, जो नबूकदनेस्सर का बेटा है, बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। आगे 3। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। हालेलुया। यह एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है। यहां पर आप जानते हैं कि बेबीलोन का शासक जब यरूशलेम को बंधक बनाता है, उसे जीत लेता है, तो जीतने के बाद वहां से यरूशलेम के पवित्र भवन से, परमेश्वर के पवित्र भवन से पवित्र पात्रों को जो परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जरा ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे वो जब उसका पिता नबूकदनेस्सर सारे उन सामानों को एक गोदाम में रख देता है, हम कहेंगे कि एक ऐसे स्थान पर जहां पर उसके भी सामान वहां रखे जाते थे, वो रख देता है। लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा नहीं रहा, उसका बेटा जब शासन में आता है, तो उसने एक दिन बड़ा भोज किया, कुछ इस रीति से बड़ा भोज किया, और वहां बड़ा भोज में हजारों लोगों को उसने अपने भवन में बुलाया, और उस भवन में काफी लोग थे, हजारों लोग थे, और बुलाने के बाद उसके वहां उसकी रानियां भी थी, उसकी रखेलियां भी थी, सब थे। और वहां पर उसने क्या किया कि परमेश्वर के अचानक वो दाख मधु पीते पीते उसने आज्ञा दिया, 2 पद में लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। यह एक बड़ा धोखा था। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कितना सतर्क है पवित्रताई के विषय में, परमेश्वर कितना जागरूकता में रहता है, परमेश्वर कितना सचेत रहता है पवित्रताई के विषय में। अब यहां पर बेलशस्सर ने परमेश्वर के मंदिर से जो पवित्र पात्र जो उसके घर में था, उसके पिता के द्वारा लाया गया था, अभी उसने एक ऐसे स्थानों पर उन चीजों का इस्तेमाल करने लगा जो परमेश्वर के अपमान को इंगित करता है, परमेश्वर के अपमान को दर्शाता है। उसका पिता तो ये नहीं किया, लेकिन नबूकदनेस्सर का जो बेटा था बेलशस्सर, उसने पवित्र पात्रों को यरूशलेम के मंदिर से, जो परमेश्वर के भवन से पवित्र पात्र थे, उसे मंगा करके
उसमें दाखमधु डाल करके और अशुद्धता की दशा में उस भीड़ में, उस भोज में, सबके सामने जरा ध्यान से सुनिए, एक पद को मैं पढ़ रहा हूं, पहला ही पढ़िएगा। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, चाहे वो 1000 लोगों के सामने करता या अकेले में करता, परमेश्वर को ये चीजें बहुत ही बुरी लगी और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अपमान था, बहुत बड़ा अपमान था। क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित परमेश्वर है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इब्रानियों 4 आयत 12, परमेश्वर जीवित है, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, परमेश्वर जीवित है और उस जीवित परमेश्वर का अपमान करने वाला व्यक्ति, और इस रीति से अपमान कर रहा है कि परमेश्वर की जो चीज महिमा के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो चीज उसका धन्यवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं है, अगर यह व्यभिचार के लिए इस्तेमाल होने लगे तो परमेश्वर का ये तो आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं और परमेश्वर कदापि भी आपको सही रीति से नहीं देखेगा। ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का जब पात्र गलत रीति से उपयोग किया जाया, वहां पर उपयोग किया गया, उसके जस्ट बाद, उसके उसी समय, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम उस आयत को पढ़ करके आपके सामने आगे बढ़ेंगे। 5 आयत दिखाइए, 5 और 5 क्या लिखा है? उसी घड़ी जिस समय उसके प्रधान लोग और राजा स्वयं बेलशस्सर परमेश्वर के पवित्र वस्तु को अशुद्धता की दशा में रख करके, अशुद्ध रीति से प्रयोग करके सारे लोगों के सामने यह दिखा दिया कि यह यरूशलेम का परमेश्वर यहोवा के भवन का पवित्र वस्तु है और इस वस्तु में देखो मैं दाखमधु पी रहा हूं करके लोगों के सामने दिखाने वाला राजा बेलशस्सर ये प्रकट कर दिया, ये यरूशलेम के पवित्र मंदिर के पात्र हैं, ये यहोवा परमेश्वर के मंदिर के पवित्र पात्र हैं, जिसमें आइए हम सब मिलकर के इसमें दाखमधु पिएं। और वहां पर अशुद्धता की दशा में जो चीजें हो रही थी, वो चीजें किसी से छुपी हुई नहीं थी और ये सारे लोगों के सामने यह घटना घट रही थी। सारे लोग इसे देख रहे थे और आनंदित हो रहे थे, हंस रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। ओ यहोवा के पवित्र पात्र में दाखमधु पिया जा रहा है। और वो राजा भी आनंदित हो रहा था, सारी वहां के प्रजा, वो जो प्रधान लोग थे, रखेलियां थी, उसकी रानियां थी, सब एकदम आनंदित थे दाखमधु पी करके। लेकिन तब भी देर नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि अब बहुत हो चुका। बाइबल के अनुसार परमेश्वर अपना तेज प्रकट करता है। 5 आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पे जल्दी से लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी। यह भयानक था और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। जरा सोच के देखिए, वो परमेश्वर का कोई भक्त नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वस्तु का अपमान, परमेश्वर के पवित्र मंदिर से निकले हुए वो जो पात्र थे, पवित्रताई के पात्र थे, पवित्र पात्र थे, उसका घोर अपमान करने के कारण परमेश्वर के महिमा करने वाले पात्र, परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले पात्र का अपमान करने वाला व्यक्ति राजा बेलशस्सर अब परमेश्वर के क्रोध का सामना करने जा रहा है।
परमेश्वर देर नहीं करता है इन चीजों में, क्योंकि पहला पतरस अध्याय 1 वचन 13 से लेकर 15 और 16 आयत तक पढ़ लेंगे तो बाइबल कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है और उसके उस भवन में रखी हुई सारी चीजें पवित्रताई की दशा में होती हैं, पवित्रताई की दशा में इस्तेमाल की जाती हैं परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए। लेकिन यहां पर जब उसने पवित्र पात्र का अपमान किया तो परमेश्वर का प्रगटीकरण बड़े क्रोध के साथ राजा के भवन में उस चूने की दीवार पर, जो चूने से पुती हुई दीवार थी, उस पर वो दिखने में देर नहीं किया। और वहां पर लिखा है उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर राजमंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब दशा दूसरी थी, अब वहां पर एक भयानक दशा थी। और ये जब परिस्थिति वहां होती है तो मैं ये समझता हूं कि राजा जब डरा होगा, राजा जब भयभीत होगा, इसके साथ साथ वहां उसकी रखेलियां, उसके रानियां, उसके प्रधान समेत सारे लोग डर गए, सारे लोग भयभीत हुए होंगे। और वहां पर बाइबल का आगे का वचन हम पढ़ लेंगे तो आयत 9 को हम देख लेंगे। वहां पर इस पर राजा बेलशस्सर घबरा गया। देखिएगा जरा, वो घबरा गया और डर गया, भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपमान परमेश्वर का बहुतों के सामने किया है तो वो बहुतों के सामने अपने आप को प्रकट भी करेगा न्याय की दशा में। जरा ध्यान से सुनिए। और वो व्याकुल हो गया पूरी रीति से, डर गया, उसके राजा भी डर गए, उसके प्रधान भी डर गए, राजा भी डर गया, व्याकुल हो गया, घबरा गया, डर के मारे उसके घुटने आपस में लड़ने लगे, टकराने लगे और उसके मरने जैसे हालात हो गए। तभी राजा ने बुद्धिमानों को बुलाने के लिए आदेश दिया, वहां के तांत्रिकों को बुलाने के लिए आदेश दिया, बुद्धिमानों को वहां जो उनके राज्य में थे बुलाने का आदेश दिया कि आए और लिखे हुए शब्दों का अर्थ बताए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने 26 आयत में क्या लिखा, और इस लेख का अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर का राज्य दिन गिन कर उसका अंत कर दिया गया। पहला शब्द और तीसरा शब्द था तकेल, अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। और 28 में लिखा परेश, तीसरा शब्द था तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीशियों को दिया गया। जरा ध्यान से सुनिए। और 30 आयत में लिखा है उसी रात देर नहीं करता परमेश्वर, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो आज इस वचन का पढ़ने और इसका अर्थ हमें समझने की जरूरत है। याद रखें कि जब हम परमेश्वर के साथ जीने का अभ्यास करते हैं और सच्चे खुदावन के साथ चलते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर अशुद्धता को पसंद नहीं करता। पहली बात, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दुनिया के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान। और उसने जब अपना एक लौता पुत्र भी इस धरती पर भेजा तो बाइबल कहती है एक ऐसी कुमारी को उसने सेलेक्ट किया, चुना, जो किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखी थी, अर्थात वो अपमान दशा में नहीं थी, वो शुद्धता की दशा में थी, शुद्धता की दशा में थी। यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी करने के बाद जो परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि हमारे लिए एक पुत्र आएगा, हमारे लिए एक पुत्र जनेगा, मतलब 700 साल तक परमेश्वर, मैं समझता हूं कि वह एक ही चीज ढूंढता रहा कि कोई ऐसा पवित्र स्त्री मिले जिसके द्वारा मैं अपने प्रिय पुत्र को आत्मिक रीति से भेजूं और उसे शरीर में प्रकट कर दुनिया के सामने दिखलाऊं।
आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्रताई के साथ हमारे जीवनों को भी देखना चाहता है। आज जब बेलशस्सर पवित्र चीजों को मंगा लेता है, परमेश्वर के भवन का जो उसकी आराधना करने की वस्तु थी, उसकी महिमा करने का जो सामान था, और ये बात सारे लोगों को मालूम है, प्रधानों को पता है कि राजा जो आज जिसके साथ वो दाख मधु पी रहा है, मदिरा पी रहा है, वो परमेश्वर का पवित्र पात्र है। याद रखें, मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि ले। मनुष्य एक घास की समान है, मनुष्य एक फूल के समान है, मनुष्य एक परछाई की नाई है। वह क्या है कि उसकी सुधि ले? मनुष्य क्या है कि उसका सामना कर सकता है? कुछ भी नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। वह एक धुएं के समान लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाइबल कहता है जब वो मुट्ठी बंद करता है, इंसान हमेशा के लिए बंद हो जाता है, सो जाता है। जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है, इंसान तृप्त हो जाता है। आज सर्वशक्तिमान का आदर ना करने के कारण वह अशुद्धता की दशा में परमेश्वर को पेश करने वाला, उसके पात्रों को अशुद्धता की दशा में रखने वाला, उससे अशुद्धता की तरह पेश हुआ। वो अपने आप को अशुद्ध रीति से परमेश्वर के सामने पेश करने वाला राजा बेलशस्सर बहुत बड़े दंड का अधिकारी हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर रुका नहीं और वहां पर उसने अपने जजमेंट को, अपने न्याय को प्रकट कर दिया। राजा बेलशस्सर उसी रात ही मार दिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर के पात्र का अपमान किया था। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।